हेलो बच्चों, ये वाली क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस बार नवोदय ने अपने सिलेबस को कर दिया है अपडेट और साथ ही साथ अपने सिलेबस में इस बार ज्यामिति को वो ले आया है। तो हमें बताना है आज आपको कि ज्यामिति के किस तरह के प्रश्न उसमें पूछे जा रहे हैं। तो देख लीजिए, इस तरह के सवाल आपके ज्यामिति में जो है नवोदय पूछ रहा है, तो इनको देखकर ही पेपर में जाना। और आज हम इन सब सवाल को जो है डिस्कस करेंगे जिससे आपका पेपर में कोई भी सवाल नहीं छूटेगा और साथ ही साथ पेपर में हम लोग ये सब चीज़ें भी सीख कर जाएंगे कि कोण जो है कितने प्रकार के होते हैं, बनावट पर कैसे और माप के आधार पर कैसे, और साथ ही साथ त्रिभुज भी आपके कितने प्रकार के होते हैं, विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु और न्यून कोण, समकोण, अधिकोण, इन सब चीज़ों की जानकारी मैं आज की क्लास में दूंगा। तो पहले तो मैं आपको इस क्लास में जो खास आने वाले सवाल है वो बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको सब चीज़ें बेसिक में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आपका पूरा पेपर बहुत अच्छे से हो। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 40 व 50 है तो तीसरा कोण क्या होगा, आपको ये बताना है। तो बच्चों आपको पता है ना, त्रिभुज के जो तीन कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो अगर आपको त्रिभुज के दो कोण दिए गए और आपसे जो है इसमें तीसरा कोण पूछ लिया गया कि तीसरा कोण क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 180 में से इन दोनों कोण को प्लस करके माइनस कर दोगे। तो 40 + 50 तो 180 - 90 बराबर 90 डिग्री। तो त्रिभुज का तीसरा कोण आपका 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नियम याद रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 होता है। कोई भी आपका त्रिभुज बना हुआ है, अगर मैं इसके तीनों कोणों को प्लस करूंगा तो इनका योग हमेशा 180 होता है। अगला प्रश्न देखिए, एक कोण अपने कोटिपूरक कोण के समान है तो वह कोण कितने अंश का होगा, आपको ये बताना। तो कोटिपूरक कोण क्या होता है, कोई भी दो कोण आपके, मान लीजिए आपके पास दो कोण है, एक कोण ए है और दूसरा कोण बी है, और अगर इन दोनों कोण को आप प्लस करते हो तो प्लस कर अगर दोनों कोण का योगफल 90 के बराबर आता है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों कोण आपस में क्या है, कोटिपूरक है, जिसको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ये कह रहा है कि अगर वो दोनों आपस में समान हो तो कौन सा होगा। तो बच्चे अगर दोनों समान होंगे तो यानी कि आपका ए और बी दोनों किसके, एक्स के बराबर हो गए, तो इसका मतलब आपका एक्स प्लस एक्स बराबर कितना हो गया, 90। तो 2x बराबर आपका 90 और x बराबर 90/2 दैट इज 45। तो बच्चों वो कोण आपका कितना होगा, 45 डिग्री का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। और वैसे भी आप लोग याद रखना कि अगर कोई भी कोटिपूरक कोण आपको समान कहता है तो वो दोनों कोण जो है हमेशा 45 डिग्री के होंगे, क्योंकि पहले से आपका 90 होता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कोटिपूरक कोण का युग्म क्या होता है, जिनका योगफल हमारे साथ 90 डिग्री होता है, वही हमारे कोटिपूरक। वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। तो पहली बात तो यह है कि जीवा हम किसको कहते हैं। तो जीवा क्या होती है, देखो वर्त ये होता है, ये इसका केंद्र होता है और इसकी परिधि पर जो मिलने वाली रेखा होती है इसको जीवा कहते हैं। अगर हम सबसे बड़ी जीवा की बात करें तो वर्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो उसका व्यास होती है, और व्यास वो होता है जो हमारा केंद्र से होकर गुजरता है। तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है। पेपर में आए तो बच्चों छोड़ना मत, अच्छे से कर लेना इनको। दो न्यून कोण का योगफल इनमें से क्या नहीं हो सकता। तो न्यून कोण क्या होते हैं बेटा, न्यून कोण वो होते हैं जिनका हमेशा मान जो होता है वो 0 से तो बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, यानी कि हमेशा वो 90 और 0 के बीच के जो कोण होते हैं उनको न्यून कोण कहते हैं। यानी कि आपका 1 डिग्री से लेकर और 99.99 डिग्री तक के जितने भी हैं, 89.99 डिग्री के जितने भी हैं, वो सारे आपके क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो न्यून कोण का योगफल इनमें से क्या नहीं हो सकता, न्यून कोण का योगफल समकोण हो सकता है, क्योंकि भाई मान लो आप 45 आपने जोड़ा तो 90 हो गया और दोनों 45 आपके क्या है, समकोण है। न्यून कोण का योग अधिक कोण भी हो सकता है, अधिक कोण बोलते हैं जो 90 से ज़्यादा होता है। न्यून कोण तो खुद में हो ही सकता है, लेकिन प्रतिवर्ती कोण कभी भी नहीं हो सकता। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण वो कोण होते हैं जिनका मान 180 से तो ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है। जैसे मान लो 185 हो गया, 182 हो गया, ये सारे कोण जो है 270 डिग्री हो गया, तो ये सारे कोण प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं इसको। तो कभी भी कोई भी हमारे न्यून कोण होंगे उनका योग कभी भी प्रतिवर्ती कोण नहीं हो सकता है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कोटिपूरक है। कोटिपूरक का मतलब क्या होता है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जिन कोणों का योग जो है 90 डिग्री हो जाता है उनको कोटिपूरक कहते हैं। तो इनको प्लस करके देख लेंगे, जिसका भी 90 हो जाएगा वही हमारे कोटिपूरक। ये तो भाई 90 से ज़्यादा ये तो होगा ही नहीं। 48 और 42 को हम प्लस करेंगे, अगर 48 और 42 को प्लस करेंगे, 8 2 10 4 4 8 9, तो देखो इन दोनों का योग क्या हो गया, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो युग्म का मतलब जोड़ा, ये जो पेयर है वो आपका कोटिपूरक है, जिसको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा युग्म संपूरक है। जब भी आपको कहा जाए कि कौन सा युग्म आपका संपूरक है, तो संपूरक बोलते हैं जिन दो कोणों का योग कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, उनका आपस में संपूरक बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो कौन से दो कोणों का योग 180 है, 160 और 120 को प्लस करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है तो वह त्रिभुज कैसा होगा।
हमें ये बताना। देखो त्रिभुज आपके होते हैं अलग अलग प्रकार के, जिसमें आपका समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु इस तरह के त्रिभुज होते हैं। तो अगर हम बात करें त्रिभुज की, तो बच्चों समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। मान लो एक त्रिभुज है जिसकी भुजा ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, उसको समबाहु कहते हैं। और जिसकी कोई दो भुजा बराबर होती है, जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की अगर दो भुजा बराबर हो तो इसको हम समद्विबाहु कहते हैं। और विषमबाहु जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती। देखो इस वाले त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग हैं साइड, ये 5 है, ये 6 और ये 3.5, तो इसका मतलब ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, समकोण त्रिभुज का एक कोण होता है। समकोण त्रिभुज जो होता है, कोई भी हमारा त्रिभुज है जो समकोण होता है, ये शेप बनती है समकोण त्रिभुज की। तो समकोण जो बोलते हैं हम उसको 90 डिग्री को बोलते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज का एक कोण होता है किसका, 90 डिग्री का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उपयुक्त दिए गए कोण का लगभग मान क्या होगा। अगर हम इसमें लगभग मान की बात करें तो लगभग मान हम यहाँ पे देखें तो बच्चों ये हमारा, अगर हम पूरा कोण की अच्छे से चेक करें तो देखो ये वाला कोण अगर सीधा बना है तो वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। और 90 में अगर 45 जोड़े तो इसके इधर अगर 45 जोड़ेंगे तो 90 और 45 कितना हो जाएगा, 135। लेकिन ये कह रहा है 175, तो भाई बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, नीचे की तरफ इतना बैंड हो जाएगा। और आपका 90 डिग्री बिल्कुल सीधा हो गया और 60 डिग्री इधर की तरफ जाएगा, तो 60 नहीं होगा, 90 नहीं होगा, 175 नहीं, तो किसके लगभग होगा, ये लगभग 115 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर, ठीक है। इस तरह के प्रश्न भी पेपर में आते हैं। ये कह रहा है बिंदु डी किस रेखा पर है। देखो डी जो है ये वाली रेखा है, तो ये बिंदु डी जो है आपकी कौन सी रेखा पर हो जाएगा, ओ डी। कौन सी रेखा पर, ओ डी पर। क्लियर बच्चों। ये रेखा है टोटल, ये बिंदु डी है, तो इसकी कुछ रेखाएं दी रहे, ए एफ रेखा आपकी है, इस पर तो डी नहीं है, फिर एफ ही है, इस पर भी नहीं है, तो ओ डी आपकी ये वाली रेखा और डी भी आपका यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आशा को अपने घर ऑफिस से पहुंचने 9:45 पर निकलती है, ऑफिस पहुंचने में 30 मिनट का समय लगता है, तो कितने बजे ऑफिस पहुंचेगी, हमें ये बताना है। तो बच्चों 30 मिनट का समय लगता है, तो 45 में 15 जोड़ेंगे तो 10 बज जाएंगे, तो 10:15 पर पहुंचेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अब हम ज्योमेट्री के कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं कि कोण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, क्योंकि ये तो हमारे वो प्रश्न थे। अगर हम बात करें त्रिभुज की, तो सबसे पहले त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज होता है 3 भुजाओं से घिरा हुआ, 3 भुजाओं से बिल्कुल बंद जो फिगर होता है उसको हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, वो त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। देखो ये सब सारी भुजाएं अगर समान है तो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा आपको होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब देखो नाम में छिपा हुआ है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, दो साइड आपस में समान होती है, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये आपका होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके बाद आता है आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी जो है सारी की सारी भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी की सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं, उसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद होता है समकोण। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें किसकी कोई एक भुजा में 90 डिग्री का कोण बनता है, बिल्कुल शार्प कॉर्नर बनता है, वो हमारा समकोण त्रिभुज होता है। यहाँ पे कोई एक कोण 90 डिग्री का होना आवश्यक है। अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर कोई एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, कोई एक कोण 90 से ज़्यादा, यानी कि 110 डिग्री, 120 डिग्री, और वो हमेशा बाहर की तरफ झुका होता है, ऐसे त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है बच्चे। अब हम जानते हैं कुछ कोण के बारे में। जब हमारी कोई दो भुजा किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उनके जो बीच का गैप होता है इसको हम कोण कहते हैं। कोण भी हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होता है समकोण कोण। समकोण वो होता है जो बिल्कुल 90 डिग्री का, एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोण होता है, उसको हम समकोण कोण कहते हैं। दूसरा होता है न्यून कोण। न्यून कोण वो सारे कोण होते हैं जिसका मान जो है 0 से तो बड़ा होता है लेकिन ये 90 से हमेशा छोटा होता है, ऐसे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। यानी कि 0 से 90 के बीच में कोई भी मान होगा कोण का, उसको हम न्यून कोण कहेंगे। अधिक कोण, ऐसा कोण जिसमें 90 से ज़्यादा है, जिसके मान जो है वो 90 डिग्री से तो बड़े होते हैं और 180 से छोटे होते हैं, ऐसे को हम अधिक कोण कहते हैं। फिर आता है हमारा रिजु कोण, जिसको सरल कोण और स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। जो हमारा बिल्कुल सीधी लाइन होता है, पूरा 180 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम जो है रिजु कोण कहते हैं। चलिए अगला देख। फिर आता हमारा वृत्त कोण, जिसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, प्रतिवर्ती एंगल भी इसको ही बोलते हैं। ऐसा कोण जिसकी माप 180 से तो ज़्यादा होती है लेकिन 360 से कम होती है, यानी कि इस लाइन से लेकर नीचे तक की जो रेंज है वो सारी सारी आपकी वृत्त कोण की होती है। उसके बाद होता है आपका संपूरक कोण। संपूरक कोण उस कोण को बोलते हैं जहाँ पर दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जहाँ पर दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो संपूरक होता है। जैसे 60 और 120 को प्लस करेंगे तो ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा।
उसके बाद आता है आपका कोटिपूरक कोण, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो कोण होते हैं जिन कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ऐसे कोई भी दो कोण रख लो जिनका योग 90 डिग्री, मान लिया मैं 70 और 20 का जोड़ा रख लिया, तो 70-20 को जोड़ूंगा तो 90 आएगा, तो इसका मतलब ये हमारे कोटिपूरक कोण हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूँ ज्योमेट्री में जो है ये वाली सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ के जाओगे, आपको समझ में आ गया होगा। और ये सारे क्वेश्चन जो है इस बार नवोदय पेपर में दे रहा है, तो अच्छे से सावधानीपूर्वक करिएगा, जिससे कि आप लोग जो है अच्छे से पेपर को कर सके। कोई अगर डाउट हो, इंक्वायरी हो, तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हो, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।